हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये प्रश्न देखिए, ये भी आपका एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न तो काफ़ी ज़्यादा आसान सा प्रश्न है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि एंड में मैंने आपको एक प्रश्न और भी दिया है जो कि आपको खुद ही सोल्व करके बताना है। ठीक है, और एंड तक मैं आपको जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अब इसमें देखिए यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। अब देखिए, जिन्होंने इस टाइप का प्रश्न पहले बना रखा है वो तो इसको इजीली बना लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बना रखा है वो इनको मल्टीप्लाई कराने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 500 प्लस का 15 हो रहा है और ये 500 माइनस का 15 हो रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस का 15, और मल्टीप्लाई में आप इसको लिख सकते हैं 500 माइनस का 15। ये आपका 485 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 500 का स्क्वायर में से माइनस करना है 15 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2.5 लाख आएगा। अब देखिए आंसर हमारा 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि 225 से माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेट नहीं है और ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ये आप ये दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। इसके बाद देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा आंसर हमारा नहीं आएगा, तो इस ऑप्शन को भी आप हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप घटाएंगे तो ये आपका जो है ये आपका 2,49,775 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें मैंने डेटा यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। इस प्रश्न को आपको खुद ही सोल्व करके बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ स्क्वायर कैलकुलेट करने की। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 डिजिट का नंबर आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल 23 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, काफ़ी लोगों को ये ट्रिक पता भी होगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पर 2 नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि आप इनके पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2 पेयर बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक जो 3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और 6 का डबल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का 2 लिख लीजिए, हासिल अब 1 आ जाएगी। और ये 2 जो दूसरा डिजिट है इसका स्क्वायर करना है और ये हासिल 1 उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। तो 529 आपका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर इसी तरह से आप 3 डिजिट का अगर नंबर दे रखा है, हमें समझना है कि 3 डिजिट का अगर नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेन मुद्दा हमारा ये है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 155 ले लेता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर आपको करना है, तो इसी तरह से आप इसमें करेंगे। भाई पेयर आपको 2 ही बनाने, तो इकाई का अंक जो है उसका 1 पेयर बन जाएगा, बाकी जो नंबर बचे उनका 1 पेयर आपको एक साथ बनाना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप कैसे करेंगे, भाई इकाई का अंक जो 5 लिखा इसका स्क्वायर करिए, 25 हो जाएगा, हासिल 2 आ जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 15 पंचे 75 हो गया। अब इसका डबल करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 75 का 2 गुना 150, और ये हासिल 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 152 हो जाएगा, हासिल 15 आ जाएगी। अब ठीक है, अब ये जो 15 लिखा हुआ है यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो 225 होगा। 225 में आप 15 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये 24,025 जो है आपके पास यहाँ पर इनका स्क्वायर आ जाएगा। एक तरीका और भी है हमारे पास इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस 155 को आप लिख सकते हैं 150 प्लस का 5, और इसका होल स्क्वायर आप यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, यानी कि 150 का स्क्वायर करेंगे तो ये 225 और आगे 2 0, यानी कि आपका 22,500 आ जाएगा। प्लस 25 और प्लस 2ab होता है, यानी कि आपका आ जाएगा 1500। तो इनको ऐड करेंगे, आपका 24,000 और ये ऊपर 25 है, यानी कि यहाँ पर 24,000 ये 25 जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर ये जो इसका स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। जैसे कि यहाँ पर कोई भी डेटा उठा लीजिए, जैसे कि 164 मैंने उठा लिया। ठीक है, इसमें भी आप 2 नंबरों का यहाँ पर आपस में पेयर बनाएंगे, इसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर करना है, 16 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी। ठीक है, अब 16 4 64 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 64 का डबल आपको करना है, 128 होगा। 128 और 1 कितना हो जाएगा, 129, हासिल कितनी आ जाएगी, 12। अब यहाँ पर देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। 256 में 12 ऐड कराएंगे तो ये आपका 268 आ जाएगा। तो 26,896 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी 3 अंकों का जो 3 अंकों का अगर आपको कोई नंबर दिया गया तो इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके 2-3 मेथड बताऊँगा एक साथ, ठीक है।
तो एक बार इसको खुद से ट्राई ज़रूर करना है, और इसका जो भी आपका राइट आंसर आए तो उसका वो जो आपका आंसर आए वो ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। ही और शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।